अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया स्लैम्स चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू एट OIC। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के जो विदेश मंत्री है वैंग यी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समिट अटेंड करने के लिए गए थे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में खड़े होकर इन्होंने कश्मीर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कर दी। अब देखा गया कि इंडिया ने फाइनली चाइना के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट है इसको काउंटर करते हुए ये कहा है कि पहली बात तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं जो भी रेफरेंसेस दिए गए थे चाइना के विदेश मंत्री द्वारा ड्यूरिंग ए स्पीच एट द ओपनिंग सेरेमनी। चाइना के विदेश मंत्री ने यह कह दिया अपने स्पीच में कि जो पोजीशन बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज की है कश्मीर को लेकर, चाइना भी वही पोजीशन रखता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, चाइना यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ UN रेजोल्यूशन की बात कर रहा हो। हालांकि इन्होंने बोला नहीं UN रेजोल्यूशन की बात, इन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज का व्यू है कश्मीर को लेकर वही चाइना का है। उस स्टेटमेंट के बाद चाइना ने फिर ये भी ऐड कर दिया कि हमेशा पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पाकिस्तान की, उसको डिफेंड करने के लिए चाइना खड़ा रहेगा पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना अश्योर्स पाकिस्तान ऑफ फर्म सपोर्ट इन डिफेंडिंग सॉवरेनिटी। तो जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत जरा बड़ी है। पहले चाइना कश्मीर की बात करता है, फिर कहता है कि चाइना बिल्कुल सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने में। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे याद आ रहा है सेम ऐसी स्टेटमेंट USA के जनरल्स, USA के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के 1970s में, उन्होंने दी थी पाकिस्तान को इंडिया के साथ युद्ध से पहले। इस पर कई बुक्स भी लिखी गई है। आप देखोगे US की ऐसी एश्योरेंसेज आई थी कि बस पाकिस्तान के लिए हम खड़े रहेंगे, पाकिस्तान को हमारा कंप्लीट सपोर्ट होगा, मिलिट्री सपोर्ट, UN में सपोर्ट। और काफ़ी हद तक USA ने फिर 1971 वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया भी था। मगर USA ने पाकिस्तान के लिए इंडिया पर वॉर डिक्लेयर नहीं कर दी थी। तो यहाँ पर देखना होगा, अगर चाइना यहाँ पर कह रहा है कि फर्म सपोर्ट देंगे तो ये सपोर्ट किस हद तक बढ़ेगी। क्या ये यूक्रेन को जो US सपोर्ट दे रहा है वैसी सपोर्ट होगी, या फिर जेन्युइनली चाइनीज मिलिट्री एक बार को पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए भी आएगी। खैर, अगर हम बात करें कश्मीर की, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से जो कश्मीर की स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया ने देखिए यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज विदेश मंत्री की स्टेटमेंट। उसके बाद हमने एक अजीब सी बात कर दी जिसकी काफी लोग आलोचना भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है हमारे विदेश मंत्रालय की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैटर्स रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एंटायरली द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। बहुत सही बात बोली है। आगे ये कहते हैं अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना हैव नो लोकस स्टैंडी टू कमेंट। उनका कोई यहाँ पर अधिकार बनता नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलों में वो कमेंट करे। और फिर आखिरी स्टेटमेंट ये है, दे शुड नोट दैट इंडिया रिफ्रेन्स फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑन देयर इंटरनल इशूज। अब ये बोलने की आवश्यकता क्या थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इंडिया ये कह रहा है कि जो चाइना के इंटरनल इश्यूज है, चाइना के इंटरनल इश्यूज कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप यही समझ लो जिन एरियाज में चाइना को प्रॉब्लम आई है इन द पास्ट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर, फॉर एग्जांपल उइगुर मुस्लिम्स का जो एरिया है, उसके अलावा तिब्बत, हांगकांग। तो इंडिया बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो चाइना के इंटरनल इश्यूज हैं उनके बारे में हम स्टेटमेंट देते नहीं है, जो बात भी सही है। इंडिया उइगुर मुस्लिम्स पे कुछ नहीं बोलता, इंडिया तिब्बत पर कुछ नहीं बोलता, इंडिया ने हांगकांग के इशू को लेकर भी कुछ नहीं बोला था। जब US वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा आलोचना कर रही थी चाइना की, इंडिया बिल्कुल चुप था। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि हम आपके इश्यूज़ के बारे में नहीं बोलते तो आप भी हमारे इश्यूज़ के बारे में ना बोलिए। अब ये एक्सपेक्ट करना ही बहुत ही अजीब है। अगर भारत की नीति जेन्युइनली ये है कि अगर हम चाइना के इंटरनल इश्यूज पर कमेंट नहीं करेंगे ना, तो शायद ये कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन ही कंप्लीटली फॉल्स है। और इससे हमको समझ में भी आता है कि क्यों चाइना एक अग्रेसिव पॉलिसी रखता है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंडिया की पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है ना। अब यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि मगर चाइना इस टाइप का सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, वो भी OIC कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के दौरान। देखिए, चाइना पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन ये लगाकर बैठा है कि
मुस्लिम वर्ल्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत से देश हैं जो आज के समय इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ओआईसी के अंडर बहुत से देश आते हैं। तो चाइना ये मान के चल रहा है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एज एन एजेंट चाइना की हेल्प कर सकता है इन सब कंट्रीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। चाइना के लिए ये सब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यूएसए का इन्फ्लुएंस आप अगर देखो तो पूरे यूरोप में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, जापान में आपको मिलेगा। चाइना को कहीं ना कहीं अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो ये यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया में यूएसए को काउंटर नहीं कर पाएंगे। इनको इस्लामिक वर्ल्ड पे और अफ्रीका पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो रीजन है ये बन सकता है इन द फ्यूचर प्रो चाइना। तो इसके लिए चाइना बिल्कुल कंप्लीट सपोर्ट देता है पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट पर, जो है कश्मीर का इशू। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान पर ही डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा चाइना अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है कि जैसे सऊदी अरेबिया युआन यूज करना स्टार्ट कर दे डॉलर के बजाय। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली युआन यूज करने की सोची है चाइना के साथ ट्रेड करते समय। उसके अलावा आज के समय ये भी बातचीत चल रही है कि चाइना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, वेरियस और कंट्रीज यहां पर आती है। फिर अभी ये भी बात चल रही है कि चाइना बड़े स्केल पर वेपन्स भी सेल करेगा सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया, यूएई को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ डीप टाइज हैं। ईरान में इन्वेस्टमेंट की बात करी है चाइना ने। तो मुस्लिम वर्ल्ड ओवरऑल चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली चाइना की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जहां पर एक बार को ये लोग इंडिया को टारगेट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ना। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि चाइना के जो सो कॉल्ड इंटरनल अफेयर्स है उस पर कमेंट मत करो और एक्सपेक्ट करो कि उसके बदले में ये भी जो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं उस पर कमेंट नहीं करेंगे। क्या ये पॉलिसी ठीक है? क्या इवेंचुअली ये इंडिया को सही रास्ते पे लेके जा रही है? ये मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपके हिसाब से कि क्या इंडिया को ये कहना चाहिए कि हम आपके इंटरनल इश्यूज पर कमेंट नहीं करते? एक बार को इंडिया यहाँ पर ये भी कह सकता था कि हम आपके जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस पर कमेंट नहीं करते, क्योंकि जेन्युइनली आप अगर देखो तो हांगकांग को लेकर डिस्प्यूट है, उइगुर मुस्लिम्स को लेकर एक जेन्युइन डिस्प्यूट्स आज के समय बना हुआ है। वहां पे कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही है। रिसेंटली टर्की ने भी, आप इमेजिन कर सकते हैं, टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। टर्की ने ओआईसी की समिट के दौरान ही चाइना के विदेश मंत्री के मुंह में कह दिया कि आप लोगों के देश में उइगुर मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जब टर्की इतनी बोल्ड फॉरेन पॉलिसी ले सकता है तो हम लोग इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्यों रहते हैं चाइना को लेकर? तो देखिए, आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत टेस्टिंग होगा। रशिया की जो डिपेंडेंस है चाइना पर ये लगातार बढ़ती जाएगी और चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये एक बार को इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना ये स्वीकार करेंगे अगर उसके बदले में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशंस लगातार और इम्प्रूव होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि क्या हम लगातार डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आकर आपके इंटरनल इश्यूज, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करना बंद करेंगे। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इंडिया को ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए या नहीं। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो इंटरेस्टिंग थी। असल में चाइना जो है ना वो उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो इस्लामी ममालिक की तरफ सही सरपरशान की बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि वो बहुत बढ़ा रहा है आजकल जो है ना। जिस तरह उन्होंने ये सऊदीया के साथ जो है ना वो करेंसी, अपनी करेंसी में जो है ना वो स्टार्ट किया है, मतलब करने का जो डील शील साइन किए हैं कि हम अपनी करेंसी में करेंगे, ठीक है, इस तरह। और उसके अलावा मैं एक और न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें 140 अरब डॉलर जो है ना वो चाइना आप सारे ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ जो है ना वो अब डील के लिए जो है ना वो तैयार है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है ये।
तो देखो आप आगे जो है ना वो अच्छा इसकी भाई, क्या मेरी thinking बात है। सुनो। रहमान भाई बोल रहे थे कि ओआईसी के जो इजलास है ना, ये कुछ नहीं, बस फजूल है, फेल हो गया। मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया था कि इंडिया बोलेगा कि ये फेल है, ये कुछ नहीं है, इन्होंने उसका क्या उखाड़ लिया। अब आपको पता चला, चीखें निकल रही हैं, चला कि नहीं। और अब चाइनीज़ ने भाई ये बोला था कि जो ये मसला कश्मीर है ना, ये सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान और इंडिया का, और इसके हक में हम पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हैं, जहाँ भी ये खड़े हैं। तो ठीक बोला उसमें इसने, मतलब कि नजायज़ बोलने वाली तो बात ही नहीं है। हर कोई बंदा, अगर यूएनए में भी आप चले जाएं तो उधर भी कश्मीर का मुद्दा है। आप किधर 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 दबाएंगे इसको, किधर किधर आप बोलेंगे। अगर इस पर एक और भी पॉइंट है, अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कश्मीर तरक्की कर रहा है, तो उधर के लोग क्यों नहीं बोलते? उधर के लोग आकर क्यों नहीं बोलते कि हम इधर ठीक है, हम इंडिया के साथ जुड़े हैं, हमें भी पता चले भाई, हम इनके पीछे लगे हैं, इधर मुद्दा इनका उठाएं, इधर ये मसला कश्मीर कहीं हल क्यों नहीं होता? अगर इतने उधर हालात ठीक हैं तो कभी आप अगर मैकडॉनल्ड बोल लेता है तो उसको भाई आप बोलते हैं कि इसको ये जला दो, इसकी ब्रांड बंद करो। अगर कोई भाई थोड़ी वाली कंपनी इसके सपोर्ट में बोल देती है तो आपका इंतहा पसंद ऊपर से पता नहीं किधर चला जाता है। तो जो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई क्या हुआ, आप नहीं सही सो है। रहे हैं नहीं नहीं, तो सुन आप सुन कश्मीर रहा हूँ मुद्दा आपको। कहाँ कहाँ मतलब के दबाएंगे? ये तो भाई ओपनली, अब चाइना इसकी सपोर्ट में आएगा भाई, एक दिन आएगा। दुआ करो इमरान खान हुकूमत से मतलब कि निकल जाए, इमरान खान किसी मतलब कि किसी साइड पर चला जाए, तब भी आपके कुछ सांस निकलेगी। इमरान खान रेली बोल रहा हूँ, कसम से इमरान खान आपको बहुत जलील करेगा जैसे कर रहा है। दुआ करें कि इमरान खान किसी साइड पर चला जाए। हाँ। और जो दुआ आपकी कबूल होनी नहीं है। ओ, तो भाई चाइना अब बोल रहा है एक दिन आएगा 57 मुल्क इस्लामी का, वो भी बोलेगा। और आप इमेजिन कर लें, अगर सऊदी और यूए आपसे हाथ उठा ले, अगर वो इस मुद्दे में बोल पड़े, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल भाई, इंडिया तो बर्बाद हो जाए। बर्बाद होगा भाई, क्यों नहीं होगा? बर्बाद अगर तो नहीं खैर सऊदिया होगा। और यूएनए मतलब कि नहीं, इनसे- सऊदीया का जो है ना दूसरा वजीर खारजा, उसने भी इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दी है। तो सामने दी है तो उस पर। दूसरी बात ये है कि जो आप 57 ममालिक की बात कर रहे हैं तो वो सारे इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे मसला ये है कि आगे इसका हल जो है ना वो नहीं निकल रहा। बिल्कुल। आप देखो भाई कहाँ से हाल हाल भी निकलता है। हाल भी निकलेगा, आप बस थोड़ा सा सब्र करें, सब कुछ होगा। ये पता नहीं गेम चेंजर कहाँ से कहाँ निकल जाना है। और उसने गेम चाइनीज चेंजर आ गया आप इमरान देखो खान कश्मीर साहब। की टेंशन, आप बलूचिस्तान का नहीं देखते आप? यार मेरी बलूचिस्तान- बात वो सुनो, नहीं मुझे नजर आना। ये एक बंदा बता दे कि बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं कि हमने अलहदा होना है। ओ भाई, उधर उतनी इन्वेस्टमेंट होगी ना, आप इस साल देख लें, दूर ना जाए। इस साल जो उधर होना है ना, जितनी कंपनी ओपन हो रही हैं, ये बलूचिस्तान के लिए, लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। आप इमेजिन कर लें, आपने कहीं वीडियो देखी नहीं, शायद मैंने तो देखी है, उधर से क्या हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल भाई, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो आने वाले आईटी दिनों में सेक्टर क्या तैयार होगा? हो रहा है। और बलोच यार, ये आप मुझे ये बता दें कि ये बोलते हैं इंडियन के बलूचिस्तान ऐसा है वैसा है। कभी बलूचिस्तान की इंटरनेशनल किसी ने आवाज़ उठाई है? यूएनए में किसी ने बोला कि बलूचिस्तान भी अलहदा होना चाहता है? कभी किसी ने? वो तो एक इंटरनल मामला है भाई, वो पाकिस्तान का इंटरनल चीज़ है। वो अब कहाँ पे ऊपर जाएगी? वो तो इन दोनों के दरमियान में कश्मीर तो मुद्दा भाई है मेरे ना। कश्मीर मुद्दा भी इंटरनल ही है। अब आप ऐसे तो आवाज़- वो मेरी- UN में मेरी क्यों मेरी लोग मेरी उठाते मेरी हैं? आवाज़ सुने। आपको शायद पता होगा खालिस्तान का, ठीक है ना? हाँ, वो खालिस्तान पता में है, जितनी मेरी आवाजें बात उठती तो हैं, भाई सुनो। तो भाई मेरे आपको नहीं पता। वो एक इशू, अब ये देखना कि ये एक इंटरनल चीज़ है। जो खालिस्तान का आप बोलते हैं ना, वो एक इंटरनल चीज़ है। उसको भी तो नहीं इंटरनेशनल लेवल पर बोला जाता। वो भी चीज़ अंदर ही अंदर आवाज़ उठती है, जिनको भाई ऊपर से माल मिलता है। इधर से भी होगा, आप जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही है, तो ऐसा ही कुछ सीन होगा। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जाने वाली भाई। कश्मीर और चीज़ है, खालिस्तान और चीज़ है, बलूचिस्तान और चीज़ है, ये चीज़ें कुछ और हैं, ठीक है ना? भाई कश्मीर मुद्दा ये तो हम तो भाई आवाज़ उठाएंगे और सब उठाएंगे और आपको जलील करते रहेंगे, कभी यूएनए में और कभी किसी जगह, कभी इसी जगह। आपकी असलियत सबके सामने एक दिन आनी है और ज़रूर आनी है। भाई, कौन अब सी इसने, असलियत है? आप मेरी बात सुने, उसने भाई बयान दे दिए, इधर से बहुत चीखें निकली लोगों को खुश करने के लिए। अभी वो इंडिया जा रहा है, उससे उधर पूछ लेना ये क्वेश्चन।
आमने सामने, क्या आपने जा रहा कश्मीर है इंडिया में? हाँ इंडिया वो जाएगा, ये उधर जाकर पूछ ले फेस टू फेस कि आपने क्यों ऐसा अच्छा, मुद्दा ये उठाया। जो चाइना का वजीर खर्जा इधर आया पाकिस्तान, वो आज तो गया है अफगानिस्तान गया, तालिबान के पास। उसके बाद इंडिया भी जाएगा, नेपाल भी जाएगा, अच्छा, लेकिन अच्छा। इंडिया जाएगा जरूर, ये तो कन्फर्म है। अच्छा इंडिया जाएगा यार अगर भाई। कंफर्म हो तो जरूर बताइएगा कोई भाई, अगर किसको हाँ, वो यार है confirm कि अगले मंथ आ रहा है इसराइल का भी वजीर आजम इधर इंडिया में, वो तो आ तो रहा है, भाई वो इसने शाह महमूद कुरैशी को भी दावत दी है, मतलब कि चाइनीज चाइना में चाइना में वो आने जाते के रहते लिए, हैं, वो धीरे रशिया धीरे के उसमें मुद्दे भी- पर है, और रशिया का मुद्दा इन पाकिस्तान ने भाई हल करना है चाइना के क्या साथ। बात है भाई। तो भाई ठीक है, और क्या बात है भाई, मौज चाइना आज करती। बोल दे तो रूस पीछे हट जाएगा। मजा है बिल्कुल भाई, क्या बात। नहीं, चाइना का इन्फ्लुएंस तो रूस के साथ है थोड़ा भाई- बहुत, लेकिन ये कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान हल करेगा, ये किधर होना है वो भाई पाकिस्तान पाकिस्तान गेम आज- चेंजर है भाई, कुछ भी कर ओए, सकता है हम भाई मेरे पाकिस्तान आज बोल दे चाइना को कश्मीर इसको हल करो, तो चाइना नहीं बोलेगा, चाइना कर देगा भाई, तो चाइना अगर बोले रशिया को, वो नहीं मानेंगे इनकी। मान जाएंगे भाई। तो भाई फिर- जो आप बोलते हैं वो तो सब राइट होता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला मामला आपने सुकून से इसमें घुसेड़ दिया ना, ये ना घुसेड़े कि भाई पाकिस्तान बोले तो आराम से अच्छा, भाई लेकिन हर ये चीज़ एक थम देखने वाला जाएगी। होगा। मैं तो ये इस चीज़ पे थोड़ा एक्साइटेड हुआ हूँ कि जब ये चाइना का वज़ीर ख़ारजा इंडिया इंडिया में जाएगा ना, जाएगा बिल्कुल भाई। तो इससे क्वेश्चन तो होना चाहिए कि आपने इस तरह का जो है ना वो लफ्ज़ क्यों, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि ये जाएगा, ये इस तरह का सीन होना नहीं है, क्योंकि वो इतनी इधर यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है, उसको नहीं पता कि मैंने कल को इंडिया जाना है, तो मुझे क्या चीज़ जो है ना वो आगे से बर्दाश्त करनी वो पड़ेगी। कौन सा इंडिया से डरता है, फिर उसने बोलना रियलिटी तो उसने दिखानी है, फिर डरता उधर कोई जाके किसी पाकिस्तान, से उधर कुछ जाके नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ बोल जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक भी लफ्ज भी नहीं बोलेगा। चलो भाई मज़ीद चलो अल्लाह हम- करे यार जाए इंशाल्लाह, अगर क्योंकि हमारी- मैंने भी ये न्यूज़ सुनी है कि बोल वो दे भाई पाकिस्तान विदेश के खिलाफ मंत्री भी। जा रहे हैं। नहीं अब शायद मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था, जो इंडियन कुछ भाई जो है ना वो कमेंट किया था किसी ने कि पाकिस्तान के बाद जो है ना वो चाइना का जो प्राइम वज़ीर ख़ारजा है ना वो उधर आ रहा है। अब देखो हाँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर जाए तो फिर ज़रूर यार इस तरह के क्वेश्चन उसे पूछने चाहिए कि आपने उधर वहाँ की जो है ना उधर उस ज़मीन पे खड़े होकर आपने ये चीज़ें कही हैं। यार ये भटकते क्यों, मतलब कि कोई कश्मीर पर बोल दे तो ये ऐसे आग बगोले हो जाते हैं, पता नहीं ये इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, कोई भी बोल दे कि भाई इसको बस इसकी जान ही लेनी है। और भाई वो एक पर्सनल चीज़ है तो उसको पर्सनल में वो लेते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन वो अपने भाई उनकी चीज़ है तो वो उसके लिए बोलेंगे ना। जो बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप देख लें कि यूएई ने उधर भाई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने 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 इस बात को सब- 2 मंथ हो दो मंथ नहीं, ये परसों की भाई, परसों आप जाकर उनका देखें delegation स्टेट भी में, आया हुआ था। ठीक है ना भाई। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो उसको आगे लेकर जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं कि वो वहाँ कर क्या रहे हैं। आप अपनी स्टेट में यहाँ खुले आम पेश कर देते हैं, चाइना बोल गया, वो बोल गया, ये बोल गया, बोलते रहें भाई अपने मुँह। हर किसी का वो बोल सकता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई बात कर दूंगा, आप कोई कर देंगे, ये भाई कर देंगे, तू कर दे सब बात। अपना भाई, सबका अपना मुंह है, वो करते रहें, बोलते रहें। उनको इन बातों से कौन सा भाई फर्क पड़ता है। पता नहीं यार रोज़ कितनी स्टेटमेंट आती हैं, इधर से आती उधर से आती, चाइना, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, उनकी स्टेटमेंट पता नहीं रोज़ की कितनी आ जाती हैं। स्टेटमेंट कोई ना कोई देता रहता है। अब देख लें कि बाइडन रोज़ की भाई 500-600 ट्वीट कर देता है यूक्रेन के मामले में, कभी इधर कभी नहीं, उधर। वो तो आज इधर आ गया पोलैंड में। वो नेटो के भाई वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ट्वीट स्टेटमेंट भाई होती रहती है। स्टेटमेंट यही चीजें होते हैं, पॉलिटिकल भाई उन्होंने बोलना तो होता स्टेटमेंट है देते ना हैं तो भाई। कुछ एक्शन लेते हैं ना। कौन ऐसे सा एक्शन भाई मजदूरों लिया? की तरह मेरी भी बात सुनो, मैं स्टेटमेंट आपको उन्होंने कहता देनी है तो कुछ बातचीत आगे नहीं, बढ़नी है। अब अब भाई जो- एक बात तो सुनो, क्यों स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो बड़े जो लीडर होता है ना, जो किसी मुल्क का सरबराह होता है, वो स्टेटमेंट ही देता है भाई। उसने कौन सा हाथ में बंदूक पकड़ी होती है जब उसने जंग लड़ी होती है? नहीं भाई, जाकर यही statement बोलना होती है। कर दे भाई। ये स्टेटमेंट पहले भाई, ये नहीं कह statement रहा ही कि होती है, इन्होंने बातचीत statement की होती है। ओवरऑल आप देख लें कि अब यहाँ पे प्रशांत की वीडियो में आपने देखा कि इंडिया ने भी आगे से स्टेटमेंट ही दी है। उन्होंने कौन सा उनको जाकर लड़ने लग गए, स्टेटमेंट ही उसने दी है ना। बस भाई तो ये बात करने का स्टेटमेंट ही मकसद होती ये है कि ना। स्टेटमेंटें ही होती हैं जो ऊपर से एक, अगर आप कोई भी बात करता है आगे से ऑफिशियली उसको जो है ना वो जवाब देना। जिस तरह आप मिसाइल की बात करें, इधर मिसाइल का मामला आया था, तो उस वक्त इंडिया ने एक स्टेटमेंट ही शो की थी कि हमारे यहाँ जी इधर कोई जो है ना वो मतलब मिस्टेकली कोई हो गया, तो उसके आगे हम जांच पड़ताल, तो उसके ऊपर जो है ना वो स्टेटमेंट ही थी।
लिहाजा ये कुछ स्टेटमेंट ही थी तो इधर से बस कुछ थम गया काम। अगर स्टेटमेंट ना होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाना पता था। नहीं चलो भाई छोड़ो क्या उसको, होना था क्या नहीं, पहले क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बस आप इन चीज़ों को ही ना लेकर बैठे रहना। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।